अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल मिनिमैक्स अप्रॉक्सीमेशन या दूसरा नाम है चेबीशेव इक्यू ऑक्सीलेशन थ्योरम। अब जो नया टॉपिक है उसका नाम है आपका जनरल मिनिमैक्स अप्रॉक्सीमेशन और चेबीशेव इक्यू ऑक्सीलेशन थ्योरम। अब इसका फार्मूला आप समझ लीजिएगा, इसका फार्मूला क्या है। यहाँ पर देखिएगा लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स आपका ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड पी एन एक्स बी द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन। और पी एन एक्स जो है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन माना गया है। पी के सफिक्स में यहाँ पर एन यूज हुआ है तो यानी कि ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। चूंकि आर्टिकल कर रहे हैं या फार्मूला लिख रहे हैं तो हमें जो है जनरल डिग्री उसकी लेनी पड़ेगी। तो पी एन एक्स जो है हमारा बेस्ट पॉलिनोमियल है एन डिग्री का। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ एरर इज गिवन बाय, यहाँ पर एरर फंक्शन को आप ई एक्स से डिनोट करेंगे। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आप जो वैल्यू निकालते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू आपका फंक्शन एफ एक्स देगा और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है आपका वो पॉलिनोमियल देगा। तो दोनों की वैल्यू मैच कर जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दोनों का जब डिफरेंस आप कर देंगे तो वो आपका एरर फंक्शन हो जाएगा। तो एरर फंक्शन हो जाता है आपका फंक्शन गिवन फंक्शन माइनस पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपका एरर फंक्शन हो जाता है। टेक n प्लस 2 पॉइंट्स x0 x1 x2 डॉट डॉट xn प्लस 1। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने पॉइंट्स लेने के लिए कहा गया है, n प्लस 2 पॉइंट्स लेने के लिए कहा गया है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आपसे n प्लस 2 पॉइंट्स लेने के लिए कहा गया है। यानी कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 1 प्लस 1 करके पॉइंट लेना है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 पॉइंट लेने हैं और 2 प्लस करके लेना है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 पॉइंट लेने हैं। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 4 पॉइंट लेने हैं और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 5 पॉइंट लेने हैं। ठीक है। अब ये है अब यहाँ पर जो है बेहद अब जो एरर है वो एरर किस तरह से एरर फंक्शन किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी देता है। ई एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि एक्स आई पर एरर निकालिएगा और एक्स आई प्लस 1 वाले पर कोऑर्डिनेट पर एरर निकालिएगा तो उनका जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। और आई इक्वल टू देख लेगा 0 1 2 डॉट डॉट एन है। यहाँ पर आई इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट एन है। अब आई इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक एन ले रहे हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी जितने भी एंड पॉइंट्स हैं सभी एंड पॉइंट पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एंड अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा ई डैश एक्स आई इक्वल टू 0। यानी कि जो आपका एरर फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए एट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट पर, एक्स आई पॉइंट पर। और आगे आई की वैल्यू पढ़ लीजिएगा आई इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट एन है। तो यहाँ पर जो एरर का जो डेरिवेटिव 0 होगा वो ध्यान रखिएगा। अब जैसे पॉइंट x0 से xn प्लस 1 तक लिए गए हैं और जब यहाँ ई डैश एक्स आई में आप आई की वैल्यू 1 से n तक रखेंगे तो x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, डॉट डॉट इससे पहले वाले का xn आ जाएगा। तो यानी कि ई डैश वाला जो फार्मूला है वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर नहीं लगेगा और लास्ट वाले पॉइंट पर नहीं लगेगा। जो ऊपर ई एक्स आई प्लस 1 वाला फार्मूला है ये सारे पॉइंट पर कॉन्सिक्यूटिव लगते चले जाएंगे और हर बार फार्मूला लगाने से एक आपकी इक्वेशन जो है वो प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन ई डैश एक्स आई वाला जो फार्मूला है, ई डैश एक्स आई वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा सिर्फ ये उन्हीं पॉइंट पर लगेगा जो बीच वाले पॉइंट है। यानी कि एक तो सबसे शुरू वाला पॉइंट छोड़ देंगे और एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट छोड़ देंगे। अब इसी पर बेस में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 11 मार्क्स का आ चुका है और ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। अभी ये पता लग जाएगा लंबा क्वेश्चन क्यों है। लंबा क्वेश्चन होने का इसका कारण है इसमें जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वो कैलकुलेशन आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं देगी। आप इक्वेशन बनाते बनाते बहुत परेशान हो जाएंगे और इसमें कैलकुलेशन में गलती होने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि कोई क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहे तो वो 2 लाइन में पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करने की बारी आएगी तो कैलकुलेशन करने में इसमें बहुत टाइम लगता है। आज इतना लंबा क्वेश्चन है कि हम शायद वीडियो में आज एक ही क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर पाएँ। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है ऑब्टेन चेबीशेव पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहाँ देख लीजिएगा सेकंड डिग्री जो चेबीशेव पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं वो चेबीशेव पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आपको लेना है टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। जो फंक्शन है आपका वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। क्लोज इंटरवल 0 1 है। स्टार्टिंग का पॉइंट 0 हो गया और सबसे लास्ट का पॉइंट जो है 1 हो गया। और जो पॉलिनोमियल लेने के लिए कहा गया है वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि P2x हो गया।
अब यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं वो n+2 पॉइंट दिए गए हैं, तो जब आप n की जगह 2 रखते हैं तो 2 + 2 = 4 हो जाता है। तो यानी कि आप 4 पॉइंट्स लेंगे। 4 पॉइंट्स में से एक सबसे शुरू वाला तो 0 हो जाएगा और सबसे लास्ट वाला 1 हो जाएगा, और बीच के 2 पॉइंट को, एक को x1 कह देंगे और x2 कह देंगे। इस तरह से हमें 4 पॉइंट लेने हैं और इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन हम सॉल्व करने चलते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, पॉलिनोमियल है f(x) = x³ है एंड क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है ना। ये है f(x), सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है लैब, पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। लैब पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इज p2x, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहा हूँ p2x, a0 + a1x + a2x²। इसे इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको यहाँ पर a0 रखना है, a1 रखना है, a2 रखना है। आपके पास 3 अननोन हो चुके हैं। अब आगे आज जाकर के आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इतना लंबा क्यों हो जाता है। अब देखिएगा, एरर फंक्शन ex = फंक्शन में से पॉलिनोमियल को माइनस कर दीजिएगा। जो फंक्शन है उस फंक्शन में से पॉलिनोमियल को माइनस कर दीजिएगा, आपकी एरर आ जाएगी। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ex = फंक्शन की वैल्यू डाल दीजिएगा x³ माइनस पॉलिनोमियल डाल दीजिएगा a0 - a1x - a2x²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ये आपका एरर फंक्शन आ चुका है। अब पॉइंट्स लीजिएगा, जो पॉलिनोमियल आप ले रहे हैं वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। आर्टिकल में Pn लिया गया था जो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और जो पॉइंट की संख्या है वो n+2 लेनी है। तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 + 2 = हो जाएगा 4। आपको एक इंटरवल में 4 पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट 0 फिक्स रहेगा, आखिरी पॉइंट जो है वो 1 फिक्स रहेगा, लेकिन बीच के 2 पॉइंट आप x1 x2 करके आप अपने पास से डाल दीजिएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, टेक 4 पॉइंट्स। ये ध्यान रहेगी ना बात, कितने पॉइंट्स हैं, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें +2 करके जो नंबर बनेगा उतने ही पॉइंट्स आपको लेने हैं। टेक 4 पॉइंट्स ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ये देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट x0 से रिप्रेजेंट होगा, 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट हमें नहीं पता है, x1 हो जाएगा। उससे अगला पॉइंट हमें नहीं पता है, x2 हो जाएगा, 3 हो गए। और चौथा पॉइंट हो जाएगा x3 = 1। सबसे पहला पॉइंट 0 फिक्स है और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो 1 फिक्स है। इस तरह से 1 2 3 4 आपके 4 पॉइंट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब मैं थ्योरम यूज़ करने जा रहा हूँ। अब अपनी मैं आर्टिकल का रिजल्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। अब ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन बड़ा क्यों होता है। एक्चुअल में हुआ क्या, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में 3 अननोन है, a0 है, a1 है और a2 है। 3 अननोन ये हो गए और 2 अननोन यहाँ पर पॉइंट के रूप में x1 और x2 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से टोटल अननोन की संख्या हो गई हमारे 5। और मैथमेटिक्स ये कहता है कि जितने आपके पास अननोन क्वांटिटीज़ हैं उतनी आप कंडीशन अप्लाई करिएगा। तो यानी कि आपको 5 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब 5 कंडीशन आएंगी तो 5 कंडीशन को सॉल्व करने में दिक्कत भरा होगा। 5 से पहले 4 कंडीशन बनेगी, 4 से फिर 3 बनेगी, 3 से फिर 2 कंडीशन बनेगी, 2 के बाद जब एक कंडीशन बनेगी तब आपका जाकर के आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि बोर्ड भी जो है कम से कम 3 या 4 बार जो है मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही बोर्ड क्लियर हो तो उससे पहले जो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के तैयार बैठेगा और वहाँ तक की इक्वेशन जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चूँकि इक्वेशन में मेरी से भी गड़बड़ हो सकती है, चूँकि इक्वेशन बोर्ड पे से पहले मिट चुकी होगी। अब देखिएगा यहाँ पर x0 = 0, x1 x2 x3 है। सबसे पहले आप कंडीशन यूज़ करिएगा फ्रॉम EXi + 1 = 0। अब यहाँ पर कंडीशन i = आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। i की वैल्यू 0 1 2 रख सकते हैं। अब देखिएगा ये वाली कंडीशन यूज़ करिएगा। सबसे पहले चलते हैं ऐड i = 0। अब i की जगह 0 रख दीजिएगा तो यहाँ हो जाता है EX0 + EX1 = 0। अब देखिएगा
ई एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 0 है, तो ये हो जाता है E0 प्लस EX1 इक्वल टू 0। EX1 आपके पास नहीं है, ठीक है। अब इस टू इम्प्लाई, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, E के आगे क्या लिखा हुआ है 0। अब यहाँ देखिएगा x की जगह 0 रख देगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है -A0 प्लस, अभी के आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है x1 लिखा हुआ है, अब यहाँ x1 डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है x1 क्यूब माइनस A0 माइनस A1 x1 माइनस A2 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टू इम्प्लाई ये हो जाता है माइनस का 2 A0 हो जाएगा, माइनस A1 x1 हो जाता है, माइनस A2 x1 स्क्वायर हो जाता है, और प्लस बन जाता है x1 क्यूब इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। अब ये इक्वेशन संभाल के रखिएगा। अभी मैंने i इक्वल टू 0 लिया था, अब ऐड चलिएगा i इक्वल टू 1। अब i इक्वल टू 1 आप यहाँ कंडीशन में रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाता है EX1 प्लस EX2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 और x2 दोनों आपके अननोन क्वांटिटी हैं। अब आ जाइएगा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, x1 क्यूब हो जाएगा माइनस A0 माइनस A1 x1 माइनस A2 x1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर दोबारा वैल्यू डाल दीजिएगा, x2 क्यूब हो जाएगा माइनस A0 माइनस A1 x2 हो जाता है, और माइनस A2 x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन करते समय पेशेंस रखना है, बड़े आराम के साथ करना है, गलती कुछ नहीं होती है, प्लस माइनस की कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, इससे आगे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। अब देखिएगा एट i इक्वल टू 2। अब यहाँ पर i इक्वल टू 2 रखिएगा, कहाँ गई इक्वेशन, ये रही। तो ये हो जाता है EX2 प्लस EX3 इक्वल टू 0। EX2 हमें पता नहीं है, प्लस अब यहाँ देखिएगा x3 की वैल्यू देखिएगा 1 है, ये 1 डाल दीजिएगा, यहाँ हो जाता है E1 इक्वल टू 0। इसको इम्प्लाइज EX2, एरर के फार्मूले में x2 डाल दीजिएगा, x2 क्यूब माइनस A0 माइनस A1 x2 माइनस A2 x2 स्क्वायर, प्लस अब यहाँ देखिएगा E1 है, x की जगह 1 डाल दीजिएगा, ये 1 माइनस A0 माइनस A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। अब इस तरह से जो पहली कंडीशन थी उसे यूज़ करके मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। अभी ये कंडीशन मेरी ई डैश वाली और है, 2 कंडीशन मेरे यहाँ से आएंगी और टोटल मेरी हो जाएंगी 5 कंडीशन, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी ने थोड़ा धीरे धीरे आराम के साथ सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। एक एक को धीरे धीरे हम काटना जो है यहाँ पर धीरे धीरे काटना जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा माइनस करना शुरू करते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 है, 4 है, और ये इक्वेशन का नंबर गलत हो गया है, ये इक्वेशन नंबर मेरी है 5। क्वेश्चन में तब तक प्रॉब्लम होगी जब तक कि एक वैल्यू नहीं आ जाती है। अगर एक वैल्यू आ जाती है तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्यार के साथ अपना रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ देखिएगा 3 है और यहाँ क्या है 4। अब यहाँ देखिएगा माइनस का A0 है और यहाँ भी माइनस का A0 है, तो यानी कि आप अप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में से देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 घटाइएगा, यहाँ माइनस का 2A0 है, माइनस का A0 है, माइनस का A0 है, माइनस A0 A0 A0, ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी है, और ये माइनस का A1 x1 है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का A2 x1 स्क्वायर है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिएगा बाकी x2 क्यूब है, यहाँ देखिएगा प्लस का x1 क्यूब है, यहाँ भी प्लस का x1 क्यूब है,
ये x1 क्यूब से x1 क्यूब कट जाता है, यानी कि ये पूरी इक्वेशन आपकी हट जाती है। ये टर्म हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी। अब देखिएगा आपके पास क्या बचता है। अब इक्वेशन नंबर 3 में से 4 घटा रहे हैं तो ये हो जाता है माइनस का x2 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का a1 x2 हो जाएगा, और प्लस और यहाँ पर हो जाएगा a2 x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है a2 x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से देखिएगा x2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस x2 स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 x2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा x0 की वैल्यू 0 है और x3 की वैल्यू 1 है। x1 और x2 जो है इन दोनों के बीच में पड़ने वाले पॉइंट होंगे, तो x1 x2 में से कोई भी वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना कोई भी वैल्यू 1 हो सकती है। अब यहाँ इनटू में 0 पड़ा हुआ है तो यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी चूँकि x2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाता है माइनस x2 स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे एक रिलेशन तैयार हो जाता है a1 प्लस a2 x2 इक्वल टू x2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाती है। अब देखिएगा और इक्वेशन लेने चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये कट नहीं है क्योंकि मैंने तो इसलिए काटा था जिससे कि मेरी जो इक्वेशन है वो मेरी दिख सके कि कौन कौन कट रहा है। x1 क्यूब है माइनस a0 है, ये दोबारा प्रिंट कर देता हूँ मैं, a1 x1 है, a2 x1 स्क्वायर है, माइनस का a0 है। अब ये ऐसा कैसे है। अब देखिएगा 4 को देखिएगा और इसे 5 को देखिएगा। अब ये करिएगा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। अब आप इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को माइनस करने वाले हैं। 4 आपके सामने है, 5 आपके सामने है, ठीक है जाए। अब यहाँ पर देखिएगा ये x2 क्यूब है और यहाँ भी x2 क्यूब है, इसमें से इसे माइनस करने वाले तो x2 क्यूब से x2 क्यूब कट जाएगा। ये माइनस का a0 है तो ये माइनस का a0 कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का a1 x2 है तो यहाँ पर माइनस का a1 x2 कट जाएगा, माइनस का a1 x2 कट जाएगा। और ये माइनस का a2 x2 स्क्वायर है तो ये माइनस का a2 x2 स्क्वायर कट जाएगा। अब मैंने यहीं पर कट लगा दिया है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा। इस 4 में से 5 को घटा रहे हैं तो ये देखिएगा ये बचता है आपके पास। और यहाँ पर देखिएगा एक माइनस का a0 है, यहाँ भी माइनस का a0 है। आप 4 में से 5 को घटाने जा रहे हैं तो इस तरह से टर्म लिखिएगा, ये x1 क्यूब है और यहाँ पर आपको माइनस का 1 मिल जाएगा, ये टर्म है। आप देखिएगा यहाँ पर माइनस का a1 x1 है और यहाँ पर देखिएगा माइनस का a1 है। तो यानी कि अगर आप माइनस का a1 कॉमन ले लेते हैं तो ये x1 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस का x2 x1 स्क्वायर है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं माइनस का a2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरा फैक्टर आ जाता है x1 माइनस 1 मेरा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा x1 स्क्वायर मिलेगा प्लस x1 मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा। और यहाँ से मुझे माइनस का a1 मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे माइनस का a2 x1 प्लस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। आप देखिएगा उसी तरह की पोजीशन फिर शुरू होने वाली है। बाहर जो मेरा फैक्टर पड़ा हुआ है x1 माइनस 1 है, राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है, तो दोनों में से किसी ना किसी एक को जो है वो 0 में जाना पड़ेगा। अब x1 को डिसाइड कर लीजिएगा, जो x3 की वैल्यू है वो 1 है और x0 की वैल्यू 0 है। x1 और x2 इन दोनों के बीच में पड़ने वाले 2 पॉइंट हैं, तो x1 और x2 में से कोई सी वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि x1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब हम लिख देते हैं चूँकि x1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, जब ये 1 नहीं हो सकता तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी 0 आ रही है। x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 माइनस a1 माइनस a2 x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो है वो एक तैयार हो चुकी है, यहाँ पर x1 स्क्वायर में तैयार हो चुकी है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाती है a1 प्लस a2 x1 प्लस 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी 7 आ जाती है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है तो हुआ क्या
पहले इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 थी, 3 और 4 को सॉल्व करके ए नॉट काट लिया, 4 और 5 को सॉल्व करके ए नॉट काट लिया। अब ए नॉट हट चुका है, अब बचा A1 और A2, ठीक है ना, A1 और A2 बचा हुआ है, ठीक है ना। जब A1 और A2 बचा, अब बची मेरे पास 2 इक्वेशन, अब मैं एक बार और माइनस करता हूँ और A1 और काट लेता हूँ। अब देख लीजिएगा इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 को देख लीजिएगा और इक्वेशन नंबर 7 को देख लीजिएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 6 को माइनस करिएगा, A1 से आपका A1 कटेगा और यहाँ देखिएगा A2 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा A2 आ जाएगा x1 + 1 माइनस x2 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ पर आ जाता है आपका x1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस x1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा आपका x2 स्क्वायर। ये वैल्यू आप संभाल के रखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी बन चुकी है। अब यहाँ से आप A2 की वैल्यू निकाल करके तैयार करिएगा A2। अब यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस x1 हो जाता है प्लस x1 स्क्वायर हो जाता है माइनस का x2 स्क्वायर हो जाता है, और नीचे हो जाता है 1 प्लस x1 माइनस x2। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाती है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 8 से मेरी A2 की वैल्यू जो है वो तैयार हो जाती है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 8 से मेरी A2 की वैल्यू तैयार हो चुकी है। अब देखिएगा, अब 3 समीकरणों थी पहले, उनसे ए नॉट काटा, ए नॉट के बाद फिर A1 काटा, A1 के बाद अब A2 की वैल्यू निकाल दी। अब A2 को पीछे ले जाकर के रखोगे तो A1 आ जाएगा, A1 को पीछे ले जाकर के रखोगे तो A नॉट आ जाएगा, सही है ना। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। अब मिटाने के लिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी कि मेरी इक्वेशन जिसकी मुझे ज़रूरत है कहीं को सामने से ना मिट जाए। अगर सामने से इक्वेशन मिट जाती है तो फिर आपको ही वैल्यू जो है बीच में जाकर के सॉल्व करनी पड़ेगी। अब आप इस वैल्यू को रखने की तैयारी कीजिएगा। अब यहाँ से A2 की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से देख लीजिएगा A2 की वैल्यू आ चुकी है। अब यूज़ करिएगा बाई इक्वेशन 6। इक्वेशन नंबर 6 में देखिएगा ये हो जाता है A1 = हो जाता है x2 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस A2 x2 हो जाता है। यहाँ से आपकी A1 की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू आप रख दीजिएगा, A1 = x2 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू देख लीजिएगा, A2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप x2 से, तो ये अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ x2 1 प्लस x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x1 माइनस x2। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। एक माइनस भी अगर गलत आ गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे ढूंढ करके नहीं ला सकती। अब यहाँ पर A1 = x2 दोनों में है, x2 कॉमा ले लेते हैं तो ये x2 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, x2 प्लस x1 x2 माइनस का x2 स्क्वायर, यहाँ माइनस का x2 हो जाएगा, माइनस का x1 x2 हो जाएगा, माइनस का x1 स्क्वायर x2 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक देखो, अब यहाँ पे मेरे थोड़े से गलती हो गई है, x2 मैंने कॉमन ले लिया था तो x2 प्लस x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस का x2 कॉमन आ चुका है तो मेरी टर्म देखो गलती से सारी यहाँ गलत हो चुकी है। अब यहाँ से x2 तो बाहर जा चुका है तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का x1 बनेगा, माइनस का x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 प्लस x1 माइनस x2। ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वैल्यू एक लंबी सी वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। अब A2 की वैल्यू में देख लीजिएगा, यहाँ पर टर्म आपकी बनी हुई है, यहाँ पर कोई टर्म आपकी नहीं कटी हुई है। x2 स्क्वायर भी आपका ऐसा कैसा ही है, x2 स्क्वायर एक टर्म देखिएगा ये कट चुकी है, x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कट चुका है और बाकी कोई 2 टर्म जो है हमारी नहीं कट रही है। यहाँ पर x2 स्क्वायर, अभी 2 टर्म हमारी कोई नहीं कट रही है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कट चुकी है। A1 की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा A1 की वैल्यू आ चुकी है। एक लाइन और सॉल्व कर लेता हूँ मैं। A1 = यहाँ x2 स्क्वायर बनता है प्लस यहाँ पर x1 x2 स्क्वायर बन जाता है, माइनस x2 बन जाता है, माइनस x1 x2 बन जाता है और माइनस का x1 स्क्वायर x2 बन जाता है और ये हो जाता है 1 प्लस x1 माइनस x2। और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर मेरी 9 आ जाती है। अब यहाँ पे 2 2 4 और 1 5
5 पद जो है आपके बन चुके हैं यहाँ पर। अब देखिएगा फिर दोबारा वैल्यू लेने चलते हैं, अब हम वैल्यू लेने जा रहे हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब A2 के बाद मैं A1 पर आ चुका हूँ। A1 के बाद मैं तैयारी करता हूँ A0 निकालने की। अब ये लास्ट तैयारी चल रही है A0 निकालने की। अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन नंबर, चलो हेल्प लेते हैं 3 से, बाई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से आप हेल्प लीजिएगा। इक्वेशन 3 में देखिएगा यहाँ पर माइनस का 2A0 है, तो मैं इसे इधर ले जाता हूँ, तो ये वैल्यू बनेगी मेरी 2A0 बनेगा, 2A0 बन जाएगा, उधर चली जाएगी। और ये मेरा x1 क्यूब बन जाता है, माइनस बन जाता है A1 x1 बन जाता है, और यहाँ बन जाता है माइनस A2 x1 स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास बन चुकी है, यहाँ पर बड़ी सी वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पर इस वैल्यू को रखने के लिए मुझे ज़रूरत है A1 की भी ज़रूरत है और A2 की भी ज़रूरत है, सही है ना। अब यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ A1, A2। अब आराम के साथ यहाँ पर A1, A2 की वैल्यू रख दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जब A1, A2 की वैल्यू रखेंगे तो एक बड़ी सी टर्म जो है हमारी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी टर्म प्राप्त होने वाली है 2A0 इक्वल टू, देखिएगा x1 सब में से कॉमन है, x1 कॉमन है, तो यहाँ x1 स्क्वायर बचता है, x1 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ बचता है A1 की वैल्यू देख लीजिएगा, आपके पास ये पड़ी हुई है, तो ये हो जाता है x2 स्क्वायर हो जाता है प्लस x1 x2 स्क्वायर हो जाता है माइनस x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर x2 अपॉन डिनोमिनेटर में है 1 प्लस x1 माइनस x2 माइनस। अब यहाँ देखिएगा एक x1 तो कॉमन आ चुका है, एक x1 अभी बचा हुआ है। अब यहाँ A2 की वैल्यू देख लीजिएगा, A2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है, 1 प्लस x1 बनता है प्लस x1 स्क्वायर बनता है माइनस का x2 स्क्वायर बनता है। अब ये बन जाता है 1 प्लस x1 माइनस x2। आप देखिएगा कितना लेंथी सवाल होता चला जा रहा है, सवाल बहुत लेंथी होता चला जा रहा है, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। लेकिन अभी आधे घंटे का सवाल और है, पेशेंस रखिएगा। अभी थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना रह जाती है, दिक्कत धीरे धीरे जो है आराम के साथ इसे सॉल्व करते रहिएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ x1, तो ये है, देखिएगा एलसीएम तो दोनों का मेरा कॉमन ही चल रहा है, एलसीएम दोनों का कॉमन चल रहा है, तो यहाँ से A0 आ जाता है, x1 ये नीचे है, x1 में अपॉन 2 नीचे है, ये अपॉन डिनोमिनेटर देख लीजिएगा 1 प्लस x1 माइनस x2 है। अब आराम के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो ऐसे के ऐसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पड़ा हुआ है x1 स्क्वायर, जब आप एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, x1 स्क्वायर आएगा प्लस x1 क्यूब आएगा माइनस x1 स्क्वायर x2 आएगा। ये वाली टर्म आ चुकी है। अब ये वाली टर्म लिखना शुरू करिएगा, ये वाली जो टर्म आ रही है माइनस का x2 स्क्वायर आएगा, माइनस का x1 x2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x1 x2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर x2 आ जाएगा। ये टर्म आ गई है। अब देखिएगा यहाँ पर बाहर माइनस का x1 पड़ा हुआ है, इसे भी आप अंदर ले जाइएगा, ये माइनस का x1 आएगा, माइनस का x1 स्क्वायर आएगा, माइनस का x1 क्यूब आएगा, प्लस का x1 x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ टर्म कटती है क्या, x1 क्यूब से x1 क्यूब कैंसिल है, और x1 स्क्वायर x2 ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल है, x1 x2 स्क्वायर ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो चुकी है। आप देखिएगा एक प्लस का x1 स्क्वायर है, एक माइनस का x1 स्क्वायर है, ये टर्म भी आपस में आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं।
आप देखिएगा यहाँ पर जो टर्म बची हुई है आपकी 4 टर्म बची हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी 4 टर्म बची हुई है। अब यहाँ से a नॉट ये हो जाता है x1/2, ये बनता है 1 + x1 - x2। अब यहाँ देखिएगा ये बचा हुआ है, यहाँ पर x1 x2 माइनस का 1 बचा हुआ है और यहाँ x2² और माइनस का x2 बचा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा इन दोनों टर्म में से अगर आप x1 कॉमन लेते हैं तो ये x2 - 1 बन जाता है। इसमें से आप -x2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये x2 - 1 बन जाता है। तो आपकी वैल्यू आ चुकी है a नॉट = x1 और इनटू में x2 - 1 आ गया, इनटू x1 - x2 आ गया और अपॉन में आ गया 2 1 + x1 - x2। अब ये इक्वेशन नंबर 9 के बाद आपके बाद इक्वेशन 10 आ चुकी है, ठीक है ना। इक्वेशन 10 यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 10 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर वैल्यू को 10 को हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। अब हम धीरे धीरे इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा a नॉट की वैल्यू आई है x1 x2 के पदों में। अभी तक के सॉल्यूशन में a नॉट है, a1 है, a2 है, तीनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन तीनों की वैल्यू x1 और x2 के पदों में आ रही हैं। जब तक मेरे पास x1 और x2 नहीं होंगे अभी तब मैं आगे तब तक सॉल्यूशन नहीं कर सकता। अब मैं ई डैश वाली कंडीशन लगाने वाला हूँ, डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन है। अब देखिएगा चूँकि Ex = आपका था x³ माइनस a नॉट माइनस a1x माइनस a1x माइनस a2x² था। यहाँ से E डैश x = हो जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस a1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस 2a2x हो जाएगा। अब आप यूज़ करने वाले हैं चूँकि E डैश xi, ये ध्यान रखिएगा E डैश xi वाली जो कंडीशन है वो 2 पॉइंट पर यूज़ नहीं हो सकती। एक जो आपके इंटरवल का सबसे पहला पॉइंट है और एक सबसे लास्ट पॉइंट है, क्योंकि पहले पॉइंट की और लास्ट वाले पॉइंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होती है, तो इन दोनों पॉइंट पर जाकर के आप इस कंडीशन को यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पॉइंट चल रहे हैं x0 चल रहा है, x1 चल रहा है, x2 चल रहा है और x3 चल रहा है। तो x0 पर नहीं लगा सकते, x3 पर नहीं लगा सकते, अब बचे बीच के 2। तो ये वाली कंडीशन आप x1 और x2 पर लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा E डैश xi है i = 0 फॉर i = यहाँ पर लेंगे 1, 2। अब एट i = 1 लेते हैं तो E डैश x1 = 0 हो जाता है। अब यहाँ से आपकी कंडीशन बनती है 3x1² माइनस a1 माइनस 2a2x1 = 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 11 बन जाती है। फिर एट i = 2 पर करते हैं E डैश x2 = 0, तो यहाँ बन जाता है 3x2² माइनस a1 माइनस 2a2x2 = 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 12 बन जाती है। अगर इन दोनों को अब मैं माइनस कर दूँ तो मेरा a1 देखिएगा कट जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 11 में से इक्वेशन नंबर 12 को माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाता है 3x1² माइनस x2² हो जाएगा, माइनस a1 से माइनस a1 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2a2 कॉमन ले लेता हूँ तो x1 माइनस x2 = 0 मिल जाता है। अब यहाँ देखिएगा जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ फैक्टर जब आप करेंगे तो देखिएगा ध्यान से x1 माइनस x2 वाला जो फैक्टर है वो आपका बाहर आ रहा है। यहाँ से x1 माइनस x2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 3x1 + x2 माइनस 2a2 = 0। लेकिन x1 और x2 जो है 0 और 1 के 2 पॉइंट हैं, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो x1 और x2 बराबर नहीं हो सकते, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब यहाँ से कंडीशन लगा देता हूँ मैं, चूँकि x1 नॉट = x2, जब ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब 0 ये है, तो मुझे a2 की वैल्यू मिल जाती है 3x1 + x2 और अपॉन 2। यहाँ से मेरी a2 की वैल्यू आ जाती है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 13 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 13 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 13 जो है मुझे a1 की a2 की वैल्यू दे चुकी है।
अब यहाँ से मुझे A2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी मेरे पास दो वैल्यू बची हुई है। A2 मेरे पास है। अब A2 के इक्वेशन को यूज़ करने के लिए मैं वापस चलता हूँ। अब मैं A2 मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं कोई और वैल्यू लेने चलता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा, जो मैंने अभी इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 11 और 12, इसमें A0 तो है नहीं, लेकिन A2 और A1 है। अब देखिएगा बाई इक्वेशन 11, अब मैं A1 की वैल्यू लेने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 11 से। देखिएगा इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 से जो A1 है, A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x1 स्क्वायर हो जाएगी, 3x1 स्क्वायर हो जाएगी और माइनस हो जाएगा 2A2x1, ये वैल्यू हो जाती है। अब इक्वेशन नंबर 13 का यूज़ करिएगा। यूज इक्वेशन 13, A1 इक्वल टू हो जाता है 3x1 स्क्वायर हो जाता है, माइनस यहाँ पर 2A2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x1 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का हो जाता है 3x1 x2। 3x1 स्क्वायर जो है x2 स्क्वायर जो है आपका कट जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कट जाती है। तो यहाँ से आपकी A1 की वैल्यू आ जाती है माइनस 3x1 x2। यहाँ पर A1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 3x1 x2 जो है वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब देखना A1 की वैल्यू आप पहले भी निकाल चुके थे इक्वेशन नंबर 10। ये एक कॉन्सिडेंस है, मेरी जो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 9 में देखिएगा A1 की वैल्यू पड़ी हुई है, A1 की वैल्यू अभी तक मेरी मिटी नहीं है ना। अब A1 की वैल्यू मेरे पास मिटी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एक तो A1 की वैल्यू मेरी 2 बार निकल चुकी है और एक मेरी A2 की वैल्यू 2 बार निकल चुकी है, तो मुझे A1 की वैल्यू को बराबर करना है और A2 की वैल्यू को बराबर करना है, तब मेरा पहला रिजल्ट जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही पहला रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमारा एक सिंपल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन हमारा तब बनेगा यानी कि जब यह x1 और x2 में से कोई सा एक बचे। अब देखिएगा बाई इक्वेशन 9 एंड 10, बाई इक्वेशन 9 एंड 10, 9 तो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है और ये 9 आपके सामने लिखी हुई है, 10 आपके सामने लिखी हुई है। A1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा और देखिएगा इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3x1 x2 हो जाएगा, माइनस का 3x1 स्क्वायर x2 हो जाएगा, प्लस का 3x1 x2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इक्वल टू में ये टर्म आ जाती है x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 स्क्वायर माइनस का x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर x2, ये वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू मेरी 9 है, 9, ये ध्यान रखिएगा 9 से पहले A1 था, अब यह A0 है। अब ये वैल्यू मेरी आने जा रही है धीरे धीरे। अब मैं जो है लगभग लास्ट ऑप्शन पे जो है लगभग मैं पहुंच चुका हूँ लास्ट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करिएगा। अब इक्वेशन में देखिएगा यहाँ पर 3x1 x2 x1 x2 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 x2, यहाँ से देखिएगा x2 कॉमन है, तो यानी कि इसे आप कर दीजिएगा डिवाइड बाई x2, ये बनता है माइनस का 3x1 माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 3x1 x2, यहाँ x2 बनता है प्लस x1 x2 बनता है, माइनस का 1 बनता है, माइनस x1 बनता है और यहाँ बन जाता है माइनस का x1 स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर आप इक्वेशन जो है वो तैयार करिएगा कि इक्वेशन जो है वो आपकी किस रूप में जो है वो आने जा रही है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर कोई दो वैल्यू जो है एक साथ तो नहीं आ रही है, माइनस का 3x1 है और यहाँ माइनस का x1 है, तो इधर ही आइएगा ये माइनस का 2x1, ये हो गया, ये हो गया माइनस का 3x1 स्क्वायर है, माइनस का x1 स्क्वायर, तो ये भी इधर ले आइएगा माइनस का 2x1 स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये 3x1 x2 है, ये x1 x2 है, इधर ले आइएगा तो ये हो जाता है प्लस 2x1 x2 हो जाता है, ये टर्म भी हो जाएगी और ये टर्म भी हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका बचा
एक ये बचा इक्वल टू में x2 बचा है और माइनस का 1 बचा है, सही है ना। तो यहाँ पर वैल्यू बची हुई है माइनस का 1 और ये बचा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा इधर भी x1 है और इधर x2 की 2 टर्म है। तो आप ऐसे करिएगा, इसे इधर ले आइएगा, -2x1 माइनस का 2x1 स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाता है x2 माइनस 2x1 x2। अब यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। x2 की वैल्यू में हो जाता है 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x1। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाती है 14। यहाँ मेरे से थोड़ा नंबर गलत हो गया है, 13 के बाद ये नंबर 14 था, तो यहाँ पर मैंने 9 और 14 को इक्वल करा था। अब ये x2 की वैल्यू आ जाती है, ये इक्वेशन नंबर आ जाती है 15। अब ये जो 15 इक्वेशन है, इस 15 इक्वेशन से x2 की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। जो 15 इक्वेशन है ये मुझे x2 की वैल्यू दे चुकी है, ठीक है ना, x2 की वैल्यू दे चुकी है। अभी मैंने क्या करा, a1 की 2 वैल्यू को इक्वल रखा और x2 की वैल्यू आ गई। अभी मेरा a2 भी 2 बार निकल चुका था, अब मैं a2 की दोनों वैल्यू को इक्वल रख रहा हूँ और वहाँ से जो है x2 की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर से मेरा मिट चुका है। एक तो a2 की वैल्यू आपके पास ये थी बाई इक्वेशन 13 से, तो ये वैल्यू है। और यहाँ 9 में a1 की वैल्यू पड़ी थी, 9 से पहले इक्वेशन नंबर 8 में मेरी a2 की वैल्यू पड़ी थी बाई इक्वेशन 13 एंड 8। 13 एंड 8 को आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर a2 की वैल्यू आपके पास, तो ये बनता है 3x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाता है। और इक्वेशन नंबर जो आपकी 8 है उससे वैल्यू उठा लेते हैं आप, तो ये आपका बन जाता है, उसमें आपका 1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, नीचे बना हुआ है 1 प्लस x1 माइनस x2। अब ये वैल्यू आपकी बन रही है यहाँ पर 1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा पहले इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 3x1 आएगा प्लस 3x1 स्क्वायर आएगा माइनस 3x1 x2 आएगा, है ना। या ऐसे करिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई मत करिएगा, 3x1 प्लस x2 की तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 हो जाएगा प्लस x1 प्लस x2 ये है, x1 माइनस x2 ये है, तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू में आ जाता है 2 प्लस 2x1 प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर। अब मैं धीरे धीरे इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 3x1 है, यहाँ पर 2x1 है, तो ये x1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 3x2 है, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3x2 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिएगा प्लस का 3x1 स्क्वायर है, प्लस का 3x1 स्क्वायर और यहाँ 2x1 स्क्वायर है, तो इधर आकर के x1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस का 3x2 स्क्वायर है, ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टर्म भी यहाँ पर हो चुकी है, अब ये सॉल्व होकर के रह जाता है आपका 2। इस तरह से वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपकी आ चुकी है, अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है x1 प्लस 3x2 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 2। ये सिंप्लीफाई करके जो है आपकी वैल्यू हमारी आ चुकी है x1 प्लस 3x2 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप पीछे वाली इक्वेशन को यूज़ कीजिएगा। अब पीछे वाली इक्वेशन में देखिएगा x2 की वैल्यू है, अब यहाँ देखिएगा यहाँ भी x2 पड़ा हुआ है और यहाँ भी x2 पड़ा हुआ है, दो जगह यहाँ पर x2 पड़ा हुआ है। तो अब मुझे इक्वेशन नंबर 15 का प्रयोग करना है, इक्वेशन नंबर 15 का मुझे प्रयोग करना है, इक्वेशन नंबर 15। अब ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 15 का प्रयोग करने के लिए मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिएगा वैल्यू तो खतरनाक होने जा रही है। अब यहाँ पर देखिएगा x2 की वैल्यू पड़ी हुई है, यूज इक्वेशन 15। अब 15 में आराम के साथ ये वैल्यू डाल दीजिएगा, आराम के साथ कहीं नहीं है, इसी तरह एक साथ लिखिएगा। यहाँ x1 प्लस x1 वाली टर्म हो गई प्लस x1 स्क्वायर वाली टर्म हो गई प्लस यहाँ 3x2 है, x2 की वैल्यू 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस 2x1 माइनस x2 का स्क्वायर है 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 का स्क्वायर 2x1 का स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 2x1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है, अब यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है तो अब यहाँ देखिएगा x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म को देखिएगा 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर कॉमन है और ये एलसीएम में आ जाता है 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया गया है। तो ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर मैंने एलसीएम में डाल दिया गया है। तो यहाँ 3 आ जाएगा और 1 माइनस 2x1 आ जाएगा और यहाँ माइनस में एक टर्म बच जाएगी 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर और इक्वल टू 2 आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये बनता है x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस ये बनता है 1 माइनस 2x1 स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए ये आ जाता है 3 आ जाता है माइनस का 6x1 आ जाता है माइनस का 1 प्लस 2x1 और प्लस का 2x1 स्क्वायर और इक्वल टू वैल्यू जो है आपकी 2 आ जाती है। और मेरी कोशिश ये चल रही है कि जो फैक्टर है वो फैक्टर जो है मेरे हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये मेरा मिलता है, यहाँ मेरे गलती से 2 जगह स्क्वायर लग गया है x1 प्लस x1 स्क्वायर और यहाँ हो जाता है मेरा 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2x1 प्लस होल स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है मेरी 2x1 बन रही है, यहाँ पर 3 माइनस का 2 है 2x1 स्क्वायर है, यहाँ पर 2x1 स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू बन जाती है। और यहाँ देखिएगा 3 में से 1 गया तो 2 बन जाता है, माइनस के 6 है प्लस के 2 है तो माइनस का 4x1 हो जाता है और यहाँ हो जाता है प्लस का 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू मेरी यहाँ पर बन गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये फैक्टर जो है मेरा बन चुका है। अब ये है x1 स्क्वायर इक्वल टू अब थोड़ी सी हिम्मत जो है और है अभी थोड़ी सी यहाँ पर ये हो जाता है, ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x1 स्क्वायर, यहाँ खोल लीजिएगा 1 आ जाएगा प्लस का 4x1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x1 हो जाता है, ठीक है। और प्लस यहाँ ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले 1 के साथ करता हूँ 2 माइनस का 4x1 प्लस 2x1 स्क्वायर, यहाँ से आइएगा माइनस का 4x1, यहाँ चलिएगा प्लस का 8x1 स्क्वायर, यहाँ चलिएगा माइनस का 4x1 क्यूब। अब यहाँ चलिएगा माइनस 2 दूनी 4 x1 स्क्वायर हो जाता है माइनस माइनस प्लस 2 चौक 8 x1 क्यूब हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 4 x1 की पावर 4 और इक्वल टू 2 आ जाता है। ये आपका हो चुका है। अब इनकी मल्टीप्लाई और करते हैं, x1 की मल्टीप्लाई करिएगा x1 प्लस 4x1 क्यूब बनता है माइनस 4x1 स्क्वायर बनता है प्लस x1 क्यूब बनता है प्लस 4x1 की पावर 4 बनता है माइनस का 4x1 क्यूब बनता है। तो देखिएगा 4x1 क्यूब और 4x1 क्यूब आपस में कैंसिल हो जाती हैं, प्लस यहाँ नंबर देखिएगा नंबर अकेला है 2 बनता है, यह नंबर 2 बना हुआ है माइनस का 4x1 माइनस का 4x1 माइनस का 4x1, तो यानी कि ये बन जाता है माइनस का 8x1, ये हो जाते हैं प्लस के 2x1 स्क्वायर प्लस के 8x1 स्क्वायर
8 और 2 10, 10 में से माइनस के 4 चले जाते हैं तो ये बन जाते हैं प्लस के 6x1 स्क्वायर, 6x1 स्क्वायर बन जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 4x1 क्यूब प्लस का 8x1 क्यूब, तो ये हो जाता है प्लस का 4x1 क्यूब बन जाता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस का 4x1 की पावर 4 है, ये माइनस 4x1 की पावर 4 इक्वल टू 2 है। इस 2 से ये 2 कटता है, 4x1 की पावर 4 से 4x1 की पावर 4 कटती है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर आपका क्या बचता है, यहाँ पर x1 है, आपका x1 है और यहाँ पर है आपका माइनस 8x1, तो ये हो जाता है माइनस का 7x1। अब ये देखिएगा माइनस का 4x1 स्क्वायर है प्लस का 6 है, तो ये बन जाता है प्लस का 2x1 स्क्वायर, माइनस के 4 है प्लस के 6 है, तो ये बन जाता है 2x1 स्क्वायर। अब ये 4x1 क्यूब है प्लस के x1 क्यूब है, तो ये बन जाता है 5x1 क्यूब, 5x1 क्यूब। और बाकी सारी टर्म जो हमारी कट चुकी हैं तो वो चली जाती है 0 में चला जाता है यहाँ से। अब x1 से डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड बाई x1, जब x1 से हम डिवाइड करते हैं तो बनता है हमारा 5x1 स्क्वायर बनता है प्लस का 2x1 बनता है और माइनस का 7 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो बन रही है। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ी सी यहाँ पर कोई टर्म जो है वो छूट गई है। यहाँ पर टर्म में देखिएगा ये जो कैलकुलेशन चल रही थी, इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तो मैंने बुक से मैच कर ली थी, वो सारी सही आ रही है, लेकिन यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर के मैं इसे रब कर देता हूँ इतने हिस्से को, और यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन को हम एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। यहाँ से आगे की जो कैलकुलेशन है वो दोबारा देखिएगा जरा, मैं इसे थोड़ा सा दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद गलती हाथ आ जाए। यहाँ 1 माइनस 2x1 है और यहाँ 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस 3 इंटू में 1 माइनस 2x1 आ जाएगा, और यहाँ भी देखिएगा 1 माइनस 2x1 पड़ा है, तो यहाँ 1 माइनस 2x1 को सेपरेट करके ये 2x1 स्क्वायर अलग डाल दीजिएगा, और यहाँ माइनस, इसे भी इस तरह से तोड़िएगा 1 माइनस 2x1 एक साथ और माइनस का 2x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा खोलने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अब यहाँ इस वाली टर्म को तो आप ऐसे का ऐसे रख दीजिएगा, ये हो जाता है x1 प्लस x1 स्क्वायर 1 माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस, इसको अंदर लेकर के चलिएगा 3 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा x1 स्क्वायर 1 माइनस 2x1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, देखिएगा बाहर माइनस का साइन है, तो ये 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x1 की पावर 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का डबल आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4x1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x1 और इधर हो जाता है 2 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म देखिएगा 3, यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर है माइनस का 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर है, 3 में से एक जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये टर्म और ये टर्म ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब यहाँ बचता है हमारा x1 प्लस x1 स्क्वायर 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा माइनस के 6x1 स्क्वायर है प्लस के 4x1 स्क्वायर है, तो हो जाता है प्लस का 2x1 स्क्वायर 1 माइनस 2x1 और इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी 0 बन चुकी है। एक टर्म अभी मेरी रह गई है, यहाँ पर ये हो गया है, ये हो गया है, एक ये बचा है माइनस का 4 x1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0।
अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पर माइनस का 4x1 टू द पावर 4 है। अब इसकी मल्टीप्लाई अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ भी देखिएगा माइनस के 6 है, प्लस के 4 हैं, ये भी साइन गलत हो गया है। माइनस का 2x1 स्क्वायर। अब इधर हम खोलते हैं x1 प्लस x1 स्क्वायर 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर, माइनस इसे अंदर ले जाता हूँ, माइनस का 2x1 स्क्वायर प्लस का 4x1 टू द पावर 4 माइनस 4x1 टू द पावर 4। ये टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर माइनस का 2x1 स्क्वायर है, यहाँ से x1 कॉमन है, ये हो जाता है 1 प्लस x1 1 माइनस 2x1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से x1 कॉमन है, चूँकि x1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब हम कर देते हैं डिवाइड बाई x1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1 प्लस x1, इसे खोल दीजिएगा, 1 हो जाएगा प्लस का 4x1 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4x1 आ जाएगा और यहाँ माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये टर्म हमारी बन चुकी है, इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, 1 प्लस 4x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस x1 प्लस 4x1 क्यूब माइनस 4x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट में तो टर्म 1 है और देखिएगा यहाँ प्लस के 4x1 स्क्वायर है, ये माइनस के 4x1 स्क्वायर है, ये कट जाते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये माइनस का 5x1 है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर प्लस का बचा हुआ है 4x1 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आ जाती है हमारी 1 प्लस 4x1 क्यूब और माइनस के 5x1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। अब देखिएगा एक आंसर जो है यहाँ पर हमारा आने ही वाला है, और जहाँ भी हमारा पहला आंसर आएगा, पहला आंसर आते ही हमारे पीछे का आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय है हमारे पास 4x1 क्यूब माइनस 5x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा 4 और 1 होते हैं 5, और यहाँ भी देखिएगा 5 पड़ा हुआ है, तो यानी कि x1 इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, तो ये हो जाता है 4x1 क्यूब माइनस 4x1 स्क्वायर प्लस 4x1 हो जाएगा माइनस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x1 कॉमन हो जाता है, x1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ से यहाँ ये 4x1 है, तो सॉरी माइनस के हैं तो 4x1 स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ माइनस का 4x1 हो जाएगा माइनस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4x1 स्क्वायर कॉमन है तो x1 माइनस 1 बनता है, यहाँ से प्लस का 4x1 कॉमन है तो x1 माइनस 1 बनता है, माइनस कॉमन है तो x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनता है x1 माइनस 1 4x1 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आपकी देखिएगा बन चुकी है यहाँ पर, लेकिन x3 की वैल्यू 1 है और x1 और x2 0 और 1 के बीच के नंबर है, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो x1 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका मसला है 4x1 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन थोड़ी सी काबू में आई है, यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसके फैक्टर देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 इंटू 1 पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके फैक्टर आपके तैयारी करिएगा, 4 बन जाए तो 4 ही होते हैं, यहाँ पर देखिएगा फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फिर मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, मुझे लग रहा है आज ये क्वेश्चन होने का नाम ही नहीं लेगा। 1 माइनस यहाँ 4x1 था, 1 था, 1 प्लस 4x1 था, x1 से डिवाइड हो गया था यहाँ। इक्वेशन जो है, इक्वेशन माइनस का 4x1 क्यूब प्लस 5x1 और प्लस एक x1 से जब हमने डिवाइड करा था, x1 से जब डिवाइड करा था तो x1 हो गया था, 1 प्लस x1 हो गया था, इसका होल स्क्वायर खुल गया था। ये मैं टर्म एक बार चेक करता हूँ जरा, गलती यहाँ पहले हो चुकी है, यहाँ गलती हो चुकी है, इस जगह देखिएगा मल्टीप्लाई में,
यहाँ से फिर मुझे रफ करना पड़ेगा। देखिएगा मैं पहले ही कह रहा था इस क्वेश्चन का होना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि अगर आप कैलकुलेशन अकेले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने की चांसेस जाती है। यहाँ मल्टीप्लाई में गलत हो गया था, यहाँ x1 है प्लस x1 स्क्वायर है यहाँ। अब इस पूरे में से हम x1 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाता है 1 प्लस x1 बचेगा, इसको खोल दीजिएगा 1 प्लस 4 x1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 x1 हो जाएगा और माइनस का यहाँ 2x1 1 माइनस 2x1 और माइनस 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब चूँकि x1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो x1 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, 1 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x1 स्क्वायर माइनस का 4x1। अब यहाँ हो जाएगा प्लस का x1 प्लस 4x1 क्यूब हो जाएगा माइनस का यहाँ 4x1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखिएगा माइनस का 2x1 है प्लस का 4x1 है माइनस का 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। 4x1 क्यूब आपस में कैंसिल हो जाता है, नंबर में आपके पास 1 बचा हुआ है। अब x1 वाली टर्म देखिएगा, माइनस का 4x1 और प्लस का 4x1 है, माइनस का 2x1 और प्लस x1 है, माइनस का x1 हो जाता है, माइनस का x1 हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वैल्यू जो है फिर जो है मिस्टेक्स कर रही है, ये पता नहीं बार बार यहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है मल्टीप्लाई में, या कहीं नंबर जो है कोई मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर। मैं देखिएगा एक बार इसका और ट्राई करता हूँ लास्ट बार। x1 प्लस x1 स्क्वायर 1 प्लस 4x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x1 क्यूब माइनस का 4x1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा x1 4x1 क्यूब 4x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4x1 की पावर 4 माइनस 4x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 4x1 क्यूब माइनस 4x1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये 4x1 की पावर 4 है, ये 4x1 की पावर 4 है, 4x1 क्यूब ये है, 4x1 क्यूब ये है। अब यहाँ पर देखिएगा x1 एक बार है, माइनस के 4x1 स्क्वायर है, प्लस के 1 है, माइनस के 3 ये हो जाएंगे, माइनस के 2 ये हो जाएंगे, तो माइनस के 5x1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4x1 क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ से x1 कॉमन आ जाता है तो 4x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 1। आप देखिएगा थोड़ा सही बैठा है ये, 4x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। x1 कॉमन है, यहाँ 4x1 x1 माइनस 1 माइनस x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका आ जाता है x1 इंटू x1 माइनस 1 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू 0 1/4। लेकिन x1 जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में पड़ रही है, तो x1 की वैल्यू ना तो 0 हो सकती ना 1 हो सकती, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू 0, x1 इज नॉट इक्वल टू 1, देन x1 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिएगा यहाँ से x1 की जो वैल्यू है वो 1/4 हमारी आ चुकी है। अब x1 की वैल्यू 1/4 आ चुकी है, अब ये इक्वेशन जो है मेरी मिट चुकी है। अब देखिएगा प्रॉब्लम तभी तक रहती है जब तक कि एक वैल्यू नहीं आ जाती। अब इक्वेशन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब ये x1 की वैल्यू 1/4 आ चुकी है, पीछे जाकर के इक्वेशन मिट चुकी है, इसलिए मुझे नंबर याद नहीं है। अब कोई ऐसी इक्वेशन दिखेगा जिसमें x2 की वैल्यू x1 की टर्म में रखी गई थी, यानी कि जहाँ पर x2 और x1 का रिलेशन था, x2 और x1 का जो रिलेशन था हमारा, अब मुझे कोई ऐसा रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें x2 और x1 है। अब x2 और x1 है तो यहाँ पर मैं बुक से हेल्प ले लेता हूँ, चूँकि एक वैल्यू हमारी आई थी x2 इज इक्वल टू आया था 1 माइनस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x1
और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ना फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन का नंबर मुझे ध्यान नहीं है ये कौन सी इक्वेशन थी, क्योंकि मेरा आर्टिकल जो है बुक से थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ x1 का स्क्वायर रखेंगे तो बटे में 16 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो ऊपर 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 माइनस 1/8 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 में से जब 1/8 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 3/8 और नीचे 1/2। तो ये वैल्यू आ गई है 3/4। तो यानी कि यहाँ तक x1 की वैल्यू 1/4 आ चुकी है और x2 की वैल्यू आ चुकी है 3/4। अब देखिएगा x1 आ चुका है और x2 आ चुका है। अब मुझे पीछे वाली इक्वेशन के नाम ध्यान नहीं है कि कौन कौन सी है। अब उससे पहले हमारा आया था, चूंकि a2 इज इक्वल टू आया था 3/2 x1 प्लस x2, ये हमारी वैल्यू आई थी। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 3/2, x1 की वैल्यू 1/4 है और ये 3/4 है, तो ये आ जाता है 3/2। a2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, a2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा पीछे एक रिलेशन आया था, चूँकि इक्वेशन के नंबर आप देख लेना पीछे से, -3 x1 x2, -3 x1 की वैल्यू 1/4 है और x2 की वैल्यू है 3/4। तो ये हो जाता है मेरा माइनस के 9/16। a2 की वैल्यू मेरी माइनस के 9/16 आ जाती है। a2 की a1 की वैल्यू माइनस के 9/16 आ चुकी है, a2 की वैल्यू 3/4 आ चुकी है। और पीछे जाकर के ऐसे a0 की इक्वेशन भी देख लेना, a0 की कोई सी भी इक्वेशन, उसमें a0 की वैल्यू जो आ रही है इनकी, वो a0 इज इक्वल टू 1/32 आ रही है। अब ये सारी वैल्यू उठाइएगा, पुट इन इक्वेशन 1। इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपका जो पॉलीनॉमियल है P2x इक्वल टू A2, सबसे पहले तो P2x में A2 आएगा, 1/32 आएगा, फिर A1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 19/16 x आ जाएगा। ये A0 हो गया प्लस A1 हो गया। अब A2 की वैल्यू देख लीजिएगा, अब ये आ जाएगा 3/2 x²। ये आपका पॉलीनॉमियल हो गया, ये आ चुका है सेकंड डिग्री का पॉलीनॉमियल। इस प्रकार से आपका सेकंड डिग्री का पॉलीनॉमियल 1/32 माइनस 9/16x प्लस 3/2 x² आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब उसने हमसे ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये जो हमारी वैल्यू आई है ये पॉलीनॉमियल की आ चुकी है। जो उसने सेकंड डिग्री का पॉलीनॉमियल पूछा था वो सेकंड डिग्री का पॉलीनॉमियल जो है वो आ चुका है, तो हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा था कि मैक्सिमल एरर भी बता दीजिएगा, है ना। तो मैक्सिमल एरर, तो हमने जो पॉइंट लिए थे उन पॉइंट पे जैसे x0 था, फिर x1 आया है, फिर x2 आया है, फिर x3 हमारा 1 था, उन वैल्यू को आप डाल दीजिएगा एरर में और आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमल एरर आ जाएगी। अब चूँकि हमारा Ex इक्वल टू था Fx माइनस P2x था, तो Ex इक्वल टू ये x³ था माइनस P2x की वैल्यू ये रही है माइनस के 1/32 प्लस 9x/16 और माइनस का 3/2 x²। ये आपका Ex आ चुका है, Ex। अब जो हमारे पॉइंट थे, चूँकि x0 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू आया था हमारा 1/4, x2 इक्वल टू हमारा 3/4 आया था और x3 इक्वल टू हमारा 1 आया था। इन पॉइंट पर जाकर के आप मैक्सिमल एरर निकाल दीजिएगा। अगर आप E0 निकालते हैं तो 0 है देखिएगा, और इसका मोड ले लीजिएगा, चूँकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यहाँ 1/32 आएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू रखते चले जाइएगा। अब उसके बाद E1/4 रखेंगे मोड, E में 1/4 डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर 1/4 ये हो जाता है 1/64 हो जाएगा, माइनस का 1/32 हो जाएगा, प्लस 9/64 हो जाएगा, और माइनस का x² है यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, माइनस का 3/32, 9/64 और ये 10/64 है, 10/64 यानी कि 5/32, और ये है माइनस का 4/32, माइनस का 4/32। अब यहाँ पर आ जाता है आपका 1/32। ये मोड डाल देता हूँ क्योंकि माइनस भी आ सकता है, तो वैल्यू आपकी 1/32 आ गई है। इसी तरह से E के आगे आप 3/4 डाल दीजिएगा,
मोड ले लीजिएगा, इसकी वैल्यू भी 1/32 आएगी। और जब आप E1 डालेंगे तो E1 में यहाँ हो जाएगा मोड 1 - 1/32 प्लस 9/16 माइनस का 3/2। यहाँ पर एलसीएम में 32 हो जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा 24। अब यहाँ देखिएगा 32, एलसीएम में 32 आ चुका है, 32 आ गया है यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर 1, यहाँ माइनस का 1 आ गया है, और 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस के 18 हैं, और यहाँ 2 से कटेगा ये 16 बार, तो यहाँ पर 16 × 48 आएगा, 48 से 49 हो गए, 32 और 18 हो गए 50, तो यानी कि 1/32। तो जितने भी पॉइंट थे x0 था, x1 था, x2 था, x3 था, 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट पर जाकर के हमने एरर निकाल ली। तो हर बार जो है एरर जो आ रही है वो 1/32 आ रही है, तो यानी कि ये मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमल एरर इज इक्वल टू 1/32। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैक्सिमल एरर का मतलब है ये सबसे बड़ी एरर 1/32 आ रही है। यानी कि जब 0 से 1 वाले फंक्शन में हमारा x³ काम करेगा तो उससे जो अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आएंगी, और जो पॉलिनोमियल हमने निकाला है उससे जो अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आएंगी, उन दोनों अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यूज़ आए देंगी उनका जो डिफरेंस हो सकता है बड़े से बड़ा 1/32 हो सकता है। ठीक है, अब ये मैंने इस चैप्टर का सबसे मुश्किल और सबसे कठिन सवाल आपके सामने करा है, जिसे देखिएगा लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, लेकिन 2 बार इसमें बस कुछ नहीं है, अगर गलती हो जाती है तो ये सवाल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन केयरफुली आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अगर 2 बार आप कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे तो सवाल जो है वो थोड़ा सा ध्यान रह जाता है, और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और 11 नंबर का सवाल एक बार ये पहला क्वेश्चन ही बन करके आया था, तो इसलिए छोड़ने के चांसेस भी इसके नहीं बन सकते हैं। अब इसी के बेस पर आपका जो एग्जाम्पल है, डू होमवर्क में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कराया है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। मेरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि मेरे पास अननोन 5 हो गए थे, लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 मैंने होमवर्क 3 होमवर्क में दिया है उसमें अननोन वेरिएबल 3 है, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है।